हेलो दोस्तों, मैं इफ्तिखार, आप सबका इफ्तिखार स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के कुछ और नए सवाल की ओर चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें। तो भाषा आधारित सवाल में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग के जो भी भाषा आधारित सवाल है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी मान ज्ञात करना उसे मान लेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, नूरी और सोनू की आयु। तो हम मान लेंगे माना कि नूरी की आयु बराबर x, सोनू की आयु बराबर y। प्रश्न से आप प्रश्न पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 3 गुना सोनू की आयु। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना दिया, अभी कितना है x। अगर मान लीजिए अभी आपका उम्र 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले 10 - 5 यानी 5 वर्ष पहले आपका उम्र 5 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका उम्र अभी 9 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितना होना चाहिए, 4 वर्ष होना चाहिए। अगर आप नूरी की आयु अभी वर्तमान में x है तो 5 वर्ष पूर्व कितना होना चाहिए, x - 5। उसी प्रकार इधर देखिए सोनू की आयु वर्तमान में y है तो 5 वर्ष पूर्व क्या होना चाहिए, y - 5। दोनों को हल करिए। x - 5 = 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, 3 को 5 से, 3 5 जा 3 5 15। ठीक है। x 3y प्लस में इधर आ गया तो माइनस में -15, 5 माइनस में इधर आ गया तो आपका प्लस में। तो x - 3y बराबर 15 में से 5 घटा कितना बचेगा, 10। समीकरण फर्स्ट। फिर कहता है पुनः 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पुनः प्रश्न से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगा, सोनू की आयु की 2 गुनी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। 2 गुने सोनू की आयु। तो अभी क्या है आपका, अभी मान लीजिए आपका उम्र 15 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद पूछा जाए तो 15 में 10 जुट जाएगा। अभी इसका उम्र है नूरी की आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष पश्चात x + 10 हो जाएगा। उसी तरह 2 गुना सोनू की आयु अभी y वर्ष है तो 10 वर्ष पश्चात हो जाएगा y + 10, x + 10 बराबर 2 को y से गुना करेंगे 2y, 2 धाई 20, 2y प्लस में इधर आ जाएगा तो आपका जी माइनस में 20 और 10 प्लस में उधर चले जाएगा तो माइनस में x - 2y बराबर 20 में 10 घटेगा, कितना बचेगा जी, 10। समीकरण इसको मान लेते हैं सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को घटा देंगे। जब दोनों को घटाएंगे तो एक मान x का मान आ जाएगा या y का मान आ जाएगा, तो फिर वही मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे, आपका वैल्यू निकल जाएगा जो आपको निकालना है। तो x का मान इस समीकरण फर्स्ट घटा सेकंड करने पर, समीकरण फर्स्ट घटा सेकंड करने पर, फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट घटा सेकंड करने पर। फर्स्ट क्या है, x - 3y बराबर कितना दिया हुआ जी, -10। सेकंड क्या दिया हुआ, x - 2y बराबर कितना दिया हो जी, 10। अब देखिए घटाने में क्या करेंगे, जो चिन्ह नीचे में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में बदल जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये x प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कट गया। 3 में से 2 घटेगा, 3 में से 2 घटेगा, 1 y बच जाएगा। 3 में से 2 घटेगा, कितना बच जाएगा, 1 y, 10 10 कितना हो जाएगा, -20। ये माइनस और ये माइनस कट गया, y का मान आपका आ गया 20।
तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर -10। तो x का मान नहीं है मालूम, y का मान रखिए 3 इंटू 20 यानी 20 बराबर -10, x माइनस 20 दिया कितना हो जाएगा जी 60 बराबर -10, x बराबर -10, 60 माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, x बराबर 60 में 10 घटा कितना बचेगा जी 50। तो ये x का जो वैल्यू आया, x हम क्या माने थे नूरी की आयु और y क्या माने थे सोनू की आयु। तो अतः नूरी की आयु हो गया 50 वर्ष और सोनू की आयु हो गया 20 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर चर्चा करते हैं। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम समझेंगे कि 2 अंकों की संख्या को कैसे परिभाषित करते हैं। जैसे देखिए 23 है, तो 23 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 2 जोड़ 3, तो 10 दूना 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। जैसे देखिए अगर 25 है तो 25 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 2 जोड़ 5। अगर मान लीजिए 38 है तो इसको लिख सकते हैं हम 10 गुना 3 जोड़ 8। अगर 49 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 4 जोड़ 9। इस तरह तो लिख सकते हैं। यानी ये समझिए, इसको कहते हैं इकाई का अंक, इसको कहते हैं दहाई का अंक, इसको कहते हैं इकाई का अंक, इसको कहते हैं दहाई का अंक। यानी कि 10 गुना दहाई अंक का जोड़ इकाई अंक, 10 गुना दहाई अंक जोड़ इकाई अंक। तो 2 अंकों की संख्या का परिभाषा क्या है, उसी आधार पर हम मानते हैं। माना कि वह संख्या, तो वह संख्या 2 अंकों की है, वह संख्या 2 अंकों की संख्या है ना, तो वह संख्या मान लेते हैं 10 गुना दहाई अंक x ले लेते हैं और इकाई अंक क्या ले लेते हैं y। हम इस तरह से मानेंगे। हम 2 अंकों की संख्या को हम x नहीं मान सकते, क्योंकि 2 अंकों की संख्या का परिभाषा ही होता है 10 गुना दहाई अंक जोड़ इकाई अंक। हम एक एक करके अंक मानेंगे, तो इकाई अंक हम y मान लिए और दहाई अंक क्या मान लिए x। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो ये अंक कितना है जी x है और y है, तो इसका योग 9 दिया हुआ है प्रश्न से। x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ जी 9, समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से अब क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या दिया हुआ है इसका 9 गुना, तो 9 गुने 10x प्लस y। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या का अंक पलट दीजिए, जहाँ पे x है वहाँ पे आप y लिख दीजिए और जहाँ पे y है वहाँ पे क्या लिख दीजिए x। इसका कितना गुना 2 गुना है। ये इसका बनी संख्या का 9 गुना, इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना 2 गुना के बराबर है। अब चलिए इसको करके 9 दहाई 90x, 9 को y से गुना करेंगे तो 9y, 10 को 2 दहाई 20y, 2 को x से गुना करेंगे 2x, 90x 2x प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, 20y 9y प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। 90 में से 2 घटेगा जी 88x, पर 20 में से 9 घटेगा 11y। ठीक है, अब इसको समझिए, y का वैल्यू यहाँ से निकालिए, 11 8 88, इधर आपका आ गया 8x बराबर y, यानी y बराबर कितना आ गया आपका जी 8x। यही y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है जी x प्लस वाई बराबर कितना है जी 9। तो y का मान कितना रखना जी 8x, x की जगह x, y का मान रख दीजिए 8x बराबर 9। 8 1 9x बराबर 9, तो x बराबर कितना 9, 9 गुना में इधर आ गया तो जी भाग में, 9 कम 9, x का मान कितना आ गया 1। अब ये x का मान समीकरण सेकंड में रख दीजिए।
x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है वो देखिए, y बराबर कितना है जी 8x, तो y बराबर 8x, x का मान कितना निकला है जी 1, कितना निकला है 1, तो 8 एकम 8, तो y का मान 8 आ गया, x का मान 1, तो दो अंकों वह संख्या निकालिए, तो अतः वह संख्या बराबर क्या जी 10x + y, यही ना था, x का मान रखिए, x का मान कितना है जी 1 जोड़ y का मान कितना था 8, तो 10 एकम 10 जोड़ 8, 10 8 कितना आ गया 18, ये हो गया आंसर। आ गया समझ में? आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।